नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम सुगम भारती कक्षा 7 का पाठ 2 समाज सेवा पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं और इसकी विधा निबंध है। पाठ परिचय। प्रस्तुत निबंध रचना में समाज की आवश्यकता पर बल दिया है। वह मनुष्य की बौद्धिक विशेषताओं का उल्लेख करते हुए बताता है कि मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसने अपनी जीवन शैली को दिन प्रतिदिन बेहतर बनाया तथा उच्च स्तर की सामाजिक शैली को अपनाया है। मनुष्य एक भावुक प्राणी है, इसीलिए उसमें प्रगतिशील विशेषताओं के साथ साथ असमानता, भेदभाव, ईर्ष्या और प्रतियोगिता ने भी जन्म ले लिया है। इस प्रकार समाज अधिक से अधिक उन्नतिशील बनता चला गया। इस समाज में परिवर्तनशीलता ही एक ऐसा लक्षण है जिसमें वह अपने भूतकाल की कमियों को वर्तमान में सुधारता है। प्रश्न अभ्यास। प्रश्न 1, सही जोड़ी बनाओ। जीवन, अवनति, क्षमता, कुपथ, उन्नति, मृत्यु, सुपथ, विषमता। उत्तर सही जोड़ी। जीवन का मृत्यु, क्षमता का विषमता, उन्नति का अवनति, सुपथ का कुपथ। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 1, जिसने संपत्ति संचित कर ली वह खालिस्तान का पात्र हो जाता है, आदर या अनादर। दूसरा, समाज और व्यक्ति का पारस्परिक खालिस्तान संबंध है, दृढ़, लचीला। तीसरा, समाज सेवा अधिकांश लोगों को खालिस्तान सुख पहुंचाने के लिए की जाती है, अधिकतम, न्यूनतम। चौथा, हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि खालिस्तान से बढ़कर कोई भाव नहीं, स्वसेवा परसेवा। उत्तर, पहले का उत्तर है आदर, दूसरे का उत्तर है दृढ़, तीसरे का उत्तर है अधिकतम और चौथे का उत्तर है परसेवा। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। प्रश्न 1, समाज सेवा पाठ में सेवा के कितने प्रकारों की चर्चा की गई है। उत्तर, समाज सेवा पाठ में दीन दुखियों, अपंगों, अनाथों, अज्ञों, कुपथगामियों, गरीबों, नारियों, रोगियों आदि की चर्चा की गई है। प्रश्न 2, पाठ में बुद्धि के कौन कौन से 2 प्रकार बताए गए हैं। उत्तर, पहला स्वार्थ बुद्धि, दूसरा परार्थ बुद्धि। प्रश्न 3, सेवा का क्या अर्थ है। उत्तर, अपनी उन्नति के लिए एक साथ मिलकर काम करने की प्रवृत्ति से प्रेरित होकर जो दल बनाया जाता है उसे समाज कहते हैं। प्रश्न 4, समाज सुधारक किन गुणों के कारण विजयी होता है। उत्तर, समाज सुधारक दया, प्रेम, स्नेह, सहानुभूति, त्याग, सेवा भाव आदि गुणों के कारण विजयी होता है। प्रश्न 5, किस प्रकार की सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। उत्तर, जब कोई सेवा किसी विशेष व्यक्ति को सुख पहुंचाने की नजर से नहीं बल्कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख पहुंचाने के लिए की जाती है, उस सेवा को श्रेष्ठ माना गया है। लघु उत्तरीय प्रश्न। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। प्रश्न 1, मनुष्य अन्य प्राणियों से किस प्रकार भिन्न है। उत्तर,
मनुष्य बुद्धिजीवी है, वह अपनी बुद्धि से समाज का निर्माण करता है। समाज को सुदृढ़ बनाने में उसका सबसे बड़ा योगदान है। उसे अच्छे बुरे का ज्ञान है, इसीलिए वह प्रगतिशील है। जबकि अन्य प्राणियों में बुद्धि का अभाव है, वे प्रगति नहीं कर सकते। प्रश्न 2, व्यक्ति और समाज में परस्पर किस प्रकार का संबंध होता है? उत्तर, समाज और व्यक्ति का पारस्परिक दृढ़ संबंध है। एक की उन्नति दूसरे की उन्नति है। समाज की उन्नति होने से व्यक्ति की उन्नति होगी और व्यक्ति की उन्नति से समाज की उन्नति होगी। प्रश्न 3, समाज सेवा से क्या आशय है? उत्तर, हमें अपने कल्याण के लिए, अपनी उन्नति के लिए, अपने सुख के लिए और दूसरों के सुख के लिए सुखकर कार्य करने पड़ते हैं। ऐसे ही कामों को हम समाज सेवा कहते हैं। समाज सेवा से आशय है दूसरों का दुख दूर करना, उनको सुखी करना। प्रश्न 4, समाज सेवा पाठ में नवयुवकों के क्या कर्तव्य बताए गए हैं? उत्तर, समाज सेवा पाठ में नवयुवकों के लिए कर्तव्य बताए गए हैं कि इस देश के समाज में आजकल गरीबों के उत्थान की जो चेष्टाएं की जा रही हैं, यह समाज सेवा ही है। उसी प्रकार नारियों की दुर्व्यवस्था दूर करने के लिए, रोगग्रस्त लोगों की यातना दूर करने के लिए जो चेष्टाएं की जा रही हैं, ये सभी समाज सेवाएं हैं। इससे समाज की उन्नति होगी, साथ ही साथ अन्य लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। प्रश्न 5, समाज में समता का अभाव होने पर क्या होता है? उत्तर, जहाँ क्षमता का अभाव है, वहाँ समाज में दृढ़ता नहीं है, क्योंकि किसी प्रकार की असमानता होने पर, भेदभाव होने पर, पारस्परिक ईर्ष्या द्वेष आदि के भाव अवश्य होते हैं। तब उनसे फूट भी पैदा होगी और एकता का नाश होने पर समाज की अवनति भी होगी। भाषा की बात। प्रश्न 1, नीचे दिए गए शब्दों के शुद्ध उच्चारण कीजिए। यथेष्ट, ईर्षा, द्वेष, परार्थ, दुरावस्था, प्रवृत्ति, दृढ़, मर्यादा, सर्वत्र। उत्तर, 5-5 बार उच्चारण करें। प्रश्न 2, नीचे दिए गए शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। अर्थ सिद्धि, प्रशंसा, अनिवार्य, व्याप्ति, परिवर्तन, स्थिरता, अभाव, दोष। उत्तर, अर्थ सिद्धि का अर्थ सिद्धि, प्रशंसा का प्रशंसा, अनिवार्य का अनिवार्य, व्यक्ति का व्यक्ति, परिवर्तन का परिवर्तन, स्थिरता का स्थिरता, अभाव का अभाव, दोष का दोष। प्रश्न 3, रोगग्रस्त शब्द रोग और ग्रस्त के योग से बना है, जिसका अर्थ है रोग से पीड़ित। इसी प्रकार निम्नलिखित शब्दों में ग्रस्त जोड़कर शब्द बनाना है। शोक, क्षति, दुख, चिंता, शाप, भय। उत्तर, शोक शोकग्रस्त, क्षति क्षतिग्रस्त, दुख दुखग्रस्त, चिंता चिंताग्रस्त, शाप शापग्रस्त, भय भयग्रस्त। प्रश्न 4, नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं जो एक दूसरे के विलोम हैं। सही विलोम शब्दों की जोड़ी बनाइए। दुख, अज्ञान, सफलता, आवश्यक, उपेक्षा, संतोष, सत्यता, समर्थ, अपेक्षा, असंतोष, ज्ञान, सुख, असमर्थ, असत्यता, असफलता, अनावश्यक। उत्तर, दुख का सुख, अज्ञान का ज्ञान, सफलता का असफलता, आवश्यक का अनावश्यक, उपेक्षा का अपेक्षा, संतोष का असंतोष, सत्यता का असत्यता, समर्थ का असमर्थ।
प्रश्न 4, पाठ में आए निम्नलिखित वाक्यों में से विशेषण शब्द छांटकर उनके प्रकार लिखिए। क, सैकड़ों वर्षों से कोई उन्नति या परिवर्तन नहीं हुआ। ख, समाज दो चार व्यक्तियों का समूह नहीं है। ग, लोगों में उच्च गुणों का विकास होगा। घ, व्यक्तियों की जो मर्यादाएं हैं उन्हें उसका पालन करना चाहिए। इंग्या, कुछ लोग अज्ञ होते हैं। चा, कुपथगामी व्यक्ति को सुपथ के रास्ते पर ले जाना ही सभ्य समाज की पहचान है। उत्तर, पहला, सैकड़ों संख्यावाचक विशेषण, कोई परिमाणवाचक विशेषण। 2, दो चार संख्यावाचक विशेषण, उच्च गुणवाचक विशेषण। 4, जो संकेतवाचक विशेषण, कुछ संख्यावाचक विशेषण। सभ्य गुणवाचक विशेषण। बच्चों, आपको इस पाठ में अगर कोई समस्या आई हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।